आज का विषय है राम कौन है। राम के बारे में गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखा। मानस में राम की ही चर्चा है, बीजक में भी राम की चर्चा है, अन्य संत भी राम की चर्चा करते हैं, लेकिन वास्तविकता में राम कौन है, किसकी चर्चा किसने किया। अब देखते हैं कि एक राम राजा दशरथ के लड़के हैं, जिनका विवाह जनक नंदिनी सीता के साथ हुआ। उनके दो पुत्र हुए, लव और कुश। एक राम तो है। जब राम वन में गए पिता की आज्ञा से, तो जंगल में रावण ने सीता को हरण किया। सीता के वियोग में राम दुखी हुए। जब पता लगा तो राम ने क्रोध में आकर रावण कुल का संहार कर दिया। यह राम जो है शरीरधारी हैं। वशिष्ठ ने इस 5 तत्वों के बने शरीर को राम कहा है। जो राम की शरीर है उसमें भी रमैया राम है। मूल राम तो वह है, लेकिन आज लोग जो रमैया राम है, जिससे शरीर चैतन्य है, उस राम को भूलकर जो दशरथ के राम है, उस राम की प्रतिमा बनाकर लोग पूज रहे। अयोध्या में आप देख रहे हैं उसी राम की प्रतिमा है जो धनुष बाण लेकर रावण को काटा था। लेकिन जो अयोध्या के राम है उनमें भी रमैया राम है, जिस राम की सत्ता से शरीर चैतन्य होती है। कबीर साहब ने स्पष्ट कहा कि हंसा सरोवर शरीर में हो रमैया राम। एक शरीर नहीं, चाहे अंडज हो चाहे पिंडज हो चाहे उखमज हो चाहे स्थावर हो, विशेष तौर से अंडज और पिंडज उखमज में स्थिति मालूम होती है। सब में रमैया राम है, अर्थात सब में राम है, क्योंकि हर शरीर में जो जीव है राम है। सब अपने कर्मों का परिणाम भोगते हैं। कोई अधोगत को जाता है, कोई उच्च गति को जाता है। अगर एक राम होते तो सब समान गति हो जाते, लेकिन सब में राम अलग अलग है, उसके साथ माया शक्ति है, सब अलग अलग कर्म करते। लेकिन वास्तविकता राम क्या है? जिस राम में रमने से आदमी भव बंधन से छूट जाएगा, वह है कौन? हृदय बसे कहीं राम ने। जो राम हृदय में बसा है आपके। कबीर साहब ने कहा, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, ता राम से का छिपा है जाके हाथ में डोरी।
जो रमैया राम सब में रम रहा है, हर घट में अलग अलग राम है, एक ही राम नहीं, हर घट में राम है। जो राम के गुण है हर घट में समान है, लेकिन अंतःकरण में अंतर है। जितने घट हैं सब में राम है, जो राम के गुण सब में समान है। जैसे राम जो है कि चेतना से सारे शरीर प्रकाशित होते हैं, और अंतःकरण में जो कुछ क्रिया होता है उसको वह जानने वाला देख ले, इतना ही। इसके बाद सारी क्रिया अंतःकरण से होती है शरीर में, मन बुद्धि से। चाहे भजन करना हो, चाहे कीर्तन करना हो, चाहे पाप करना हो, चाहे पुण्य करना हो, चाहे धर्म करना हो। धर्मा धर्मो सुखम दुखम मान सानी नते विभो, न करतास्ति न भोक्तास्ति मुक्त वास्ति सर्वदा। जितने धर्म या धर्म पाप पूर्ण क्रिया है, सबका जन्म मन से होता है, मन के जरिए होता है। जो चेतन है, राम है, वह पाप पूर्ण कर्म धर्म सबसे प्यारा है। उसी को गीता में उसी राम को आत्मा नाम से कहा है। न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजत प्रभु, न कर्म फल सोयोगम स्वभावस्त। परम तो कुछ नहीं, अकर्ता है। प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति तथा आत्मा नमक। सारे कार्यों को करने वाली प्रकृति है, वह तो अकर्ता है। ऐसे ही प्रश्न राम के बारे में मानस का लेख है। तीर्थराज प्रयाग में सारे ऋषि महर्षि इकट्ठा थे, उसमें भारद्वाज जी भी थे। भारद्वाज जी के आश्रम में जागबलिक भी थे। जब माघ मास की मकर संक्रांति समाप्त हुई तो जागबलिक जी भारद्वाज जी से कहे कि महाराज हम अपने आश्रम को जाएंगे। भारद्वाज जी रोके, क्योंकि जागबलिक जी आत्मज्ञानी थे। आत्मज्ञान था, ब्रह्म ज्ञान था, राम तत्व का बोध था, परिचय था। कहा एक संशय हमारे ऊपर है, उस संशय का आप निवारण कर दीजिए। उन्होंने कहा क्या संशय है? तो बताया कि एक राम राजा दशरथ के लड़के हैं, जिनका चरित्र सारे संसार में विदित है। नारी के विरह में उन्होंने बहुत सा दुख उठाया और क्रोध में आकर रावण कुल का नाश कर दिया। क्या वही राम है? कोई दूसरे राम है जिसको भगवान शंकर हमेशा याद करते हैं? कहेगा कहा। तब जागबली जी ने कहा कि राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी। चाहे राम कहिए चाहे ब्रह्म कहिए, कुछ लोग राम कहे कुछ लोग ब्रह्म कहिए, जो लक्षण राम का है वही ब्रह्म का है, अंतर नहीं। उस राम का कभी नाश नहीं हो रहा। चिन्मय जो शरीर में चैतन्य स्वरूप है, उसका आकार ही चैतन्य है, ज्ञान स्वरूप है। अविनाशी जिसका कभी नाश, सर्वरहित सब और पूर्ववासी, सबसे अलग होते हुए भी सबके उर में है। सब क्या है आप देख लीजिए। अंतःकरण है, मन चित्त बुद्धि अहंकार। इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। 3 गुण हैं। इन सब शरीर में है, लेकिन इनमें होते हुए भी, शरीर में होते हुए इन सब से परे।
सब और पूर्व, एक नहीं जितने घट हैं सबके हृदय में रहने वाला वह राम। अगुण जो तीन गुण हैं सतरत्तम, तीनों गुणों से वह परे। अखंड, उसका टुकड़ा नहीं, क्योंकि टुकड़ा उसी का होगा जिसका आकार होगा। जिसका कोई आकार है नहीं है, जो मां चैतन्य स्वरूप है, उसका क्या टुकड़ा होगा। अगुण अखंड अनंत एक नहीं है, वह अनंत है। जितने घट हैं, चाहे अंडक के हो, चाहे पिंडक के हो, चाहे कमचकता हो, हर में वही राम। अर्थात वह राम हर घट में गुणों से परे है। ऐसे प्रश्न को पार्वती ने पूछा भगवान शंकर की, प्रभु राम कौन है, क्या राम की पहचान है। तो भगवान शंकर ने कहा, गुणातीत सचराचर स्वामी। विचारिए, स्वयं आप विचार कीजिए। उन्होंने कहा कि वह गुणों से परे है। गुण है सत रज तप। अगर चेतन इससे परे है तो उत्पत्ति का केंद्र कहां रहते हैं। यह तीनों गुण बुद्धि की वृत्तियां हैं। अंतःकरण में तीनों गुण रहते हैं। सतरत्तम कहा, गुणाती, तीनों गुण से वह परे है। तीनों गुण का संबंध अंतःकरण से है, मन बुद्धि से है। सचराचर स्वा, चरा और अचर, अर्थात जो हिलने डुलने वाले हैं और जो हिलने डुलने वाले नहीं। अंडज, पिंडज, उखमत तो हिलने डुलने वाले हैं, लेकिन स्थावर खानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाती। कहा, चर हो चाहे अचर हो, सब में वह राम। और बताए, यह लक्षण है, जान दिए राम को परखने के लक्षण है। राम उमा सब अंतर, प्रमुख लक्षण है, जान जाइए राम को परखने का। अंतर में जो कुछ क्रिया होती है, मन के अंदर, चित्त के अंदर, बुद्धि के अंदर, अहंकार के अंदर, अर्थात इंद्रियों में, वह सबको जानने वाला, केवल विचार बना हुआ जान जाता है। कबीर ने बार बार कहा लक्षण कि तन की जाने, मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, ताराम से का छिपा है जाके हाथ में तो। यह पहचान राम की। गोस्वामी ने लिखा कि घट ही में सूझत नहीं लानत ऐसी जिन, तुलसी यही संसार को भयो मोतिया। वास्तव में टिकता राम जो हृदय में बसने वाला है। थोड़ा राम के लक्षण आप जान ले। लक्षणों के जरिए आप जान सकते हैं, क्यों नाम के जरिए नहीं जान सकते। नाम तो अनेक हैं, लेकिन लक्षण अलग अलग। वह राम जो है, पहला तीनों गुणों से परे है, हर घट में है, हर घट में साक्षी रूप से है, हर घट में प्रकाशक है। प्रकाशक का मतलब उसकी चेतना से अंतःकरण इंद्रियां शरीर चैतन्य होती है। इस शरीर में रहते हुए भी वह सबसे परे।
यह राम के लक्षण, इन्हीं लक्षणों से आप अनुभव कर सकते हैं। न अनुभव हो यह लक्षण का तो किसी पारखी संत के पास जाइए, सारे लक्षण आपको परखा दे।